आज हम हेल्थ इंश्योरेंस चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम हैं चैप्टर 17 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ केयर क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपने सुना होगा, जिसे हम WHO के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो, उसी को हेल्दी हम बोल सकते हैं, ना कि सिर्फ कोई रोग मुक्त हो। थोड़ा विस्तार से अगर हम कहें तो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सही और संतुलन होने का नाम ही स्वस्थ है। ये स्वस्थ के निर्धारक क्या क्या है, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ? लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स है। लाइफस्टाइल फैक्टर यानी जीवन शैली कारक, जैसे कि हमारा दैनंदिन जीवन में हमारे खाने पीने की हैबिट्स, व्यायाम या बॉडी को, शरीर को फिट रखने का कितना प्रयास हम करते हैं, कितना हम स्ट्रेस या दुश्चिंता से दूर रहते हैं, धूम्रपान, अल्कोहल या अन्य नशीली पदार्थों से कितना हम अपने आप को दूर रख सकते हैं। ये सब अगर हम फॉलो करें तो फिर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी पर्यावरण के कारक, यानी पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखना, खान पान अच्छा होना, साफ़ सुथरा पानी आना, सैनिटेशन हैबिट या सैनिटेशन देखना कि ठीक है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को या सभी हमारे इर्द गिर्द सभी को स्वस्थ रखने के लिए। फिर आता है जेनेटिक फैक्टर या आनुवंशिक कारक। ऐसा होता है कभी कभी कि बीमारी जेनेटिक या वंश से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, माता पिता से कुछ बीमारी या बॉडी कंडीशन इनहेरिट करना, या वंश में हमारे वंश में किसी का ऐसा कुछ बीमारी हो वो आना। इसको कहते हैं जेनेटिक फैक्टर। हमको इन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके चलते हम तन और मन से स्वस्थ रह सकते हैं। हर एक जन का स्वास्थ्य अलग अलग होता है, इसीलिए स्वस्थ देखभाल स्तर, दैट इज़ लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर भी अलग होता है, जिसकी सुविधा हमको देती है गवर्नमेंट और अलग अलग हेल्थ केयर एजेंसीज, जिसे सोसाइटी में हर एक प्रांतों में मिल सकता है। एक लाभदायक हेल्थ केयर पाने के लिए देखना ये ज़रूरी है कि वह लोगों तक जल्दी और बिना कोई दिक्कत की पहुंचती है कि नहीं, वह व्यापक है कि नहीं, वह पर्याप्त है या नहीं, वह सस्ती है या नहीं, और वो लोगों के लिए सुविधाजनक है या नहीं, यानी अप्रोप्रिएट टू द नीड्स ऑफ पीपल, कॉम्प्रिहेंसिव, एडिक्वेट, ईजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। स्वस्थ देखभाल के स्तर में पहले आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो डॉक्टर्स, नर्स और विभिन्न छोटे स्वास्थ्य केंद्र में पहले कोई रोगी या जिन्होंने अस्वस्थ महसूस कर रहा हो, वो जहाँ पे प्राइमरी, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेडिकल कांटेक्ट जहाँ पे जाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। फिर आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर, यानी माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल, जो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज़ को इन्वॉल्व करता है, जिसको विशेषज्ञ चिकित्सक देते हैं। अगर किसी को थोड़ा टाइम के लिए गंभीर कोई बीमारी हुआ या तो फिर कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है, या तो फिर कोई कुछ और सीरियस ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर। देन आता है टर्शियरी हेल्थ केयर, यानी तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, जो देखभाल के लिए पेशेंट को शायद इनपेशेंट होना पड़े या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है। इन रोगियों को, इन अस्वस्थ व्यक्तियों को जनरली प्राथमिक और माध्यमिक हेल्थ केयर रेफ़र करते हैं। हमारे देश में कई कारक है जो स्वास्थ्य प्रणाली या हेल्थ सिस्टम में प्रभाव डालती है। एक है डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन रिलेटेड ट्रेंड्स, यानी जनसंख्या बढ़ती है पर लोगों की गरीबी दूर नहीं होती और अभाव कम नहीं होता है। इसके चलते स्वस्थ
अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि रहन सहन, पानी पीना, सैनिटेशन जो हमने कुछ टाइम पहले बताया वो इम्प्रूव नहीं होती और उसका ख्याल नहीं रखा जाता। सो ये इफ़ेक्ट होता है, ये फैक्टर है। सेकंड है सोशल ट्रेंड्स। रूरल एरियाज़, पिछड़े वर्ग के जगह से अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में आना हेल्थ केयर के लिए कठिन होते हैं। पिछड़े वर्गों में हेल्थ इश्यूज़ है क्योंकि वहाँ मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। एक क्लास या एक श्रेणी सोसाइटी के ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, कंफर्टेबल है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारे कंडीशंस हो जाते हैं, जैसे अपना शरीर का फिटनेस का कम हो जाना, फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना। सो इसके चलते कुछ ऐसे एलिमेंट दिखाई देती है जैसे डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, एट्सेट्रा। फिर हम कहेंगे एक और फैक्टर जिसको बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन काल, यानी लाइफ स्पैन। आज किसी भी व्यक्ति का लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन काल 60 ईयर्स, 60 साल तक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से काफ़ी बढ़ गया है। अब जहाँ जीवन काल बढ़ गई, वहाँ जीवन में हम ये नहीं कह सकते कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जीवन काल बढ़ रहा है, आदमी का लॉन्जेविटी बढ़ गई है, लेकिन उसके हिसाब से रोग भी बढ़ गए हैं और उसके लिए हमारे ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज़, चिकित्सा भी हमको दरकार होगा या होती है। जैसे हमारे लाइफस्टाइल और ज़रूरतें बदल रहे हैं, वैसे हेल्थ इंश्योरेंस की भी क्रमगत उन्नति हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस हो रही है। सो हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा में पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का। ये क्या है? ये जहाँ व्यापक स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त में दिया जाता है, यानी फ्री कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एट ESIS फैसिलिटीज़। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में मैटरनिटी बेनिफिट यानी मातृत्व लाभ, डिसेबिलिटी बेनिफिट यानी विकलांगता का लाभ, फिर जिन कर्मचारियों को बीमारी के कारण काम पे ना जाने पर फाइनेंशियल नुकसान होते हैं, वहाँ पे कैश उन परिवारों को कैश कंपेंसेशन दिया जाता है ESIS के तहत पे। जिस कर्मचारी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उस परिवार को कैश कंपेंसेशन दिया जाता है। अगर मृत्यु हो गई हो तो उसकी अंतिम संस्कार के लिए जितना फाइनेंशियल एक्सपेंस है वो दिया जाता है। ये सब सुविधाएं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत है। देन हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जो 1954 में शुरू हुई थी। यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी और इस स्कीम में ये स्कीम उन्हीं अस्पतालों में अवेल किया जाता था जहाँ पे CGHS की फैसिलिटीज़ हो या CGHS से टाई अप हो। देन आता है कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस। ये कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस पहले दिया जाता था व्यावसायिक ग्राहकों को, फिर 1986 में आम जनता के लिए नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्लान निकाला। चार नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 कंपनियां जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के सब्सिडियरीज थे, यानी सहायक कंपनियां थे। अब देखते हैं स्वास्थ्य बीमा बाजार की आधारित संरचना। यानी हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ सेक्टर। पब्लिक हेल्थ सेक्टर यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य जो नेशनल लेवल पे से काम करता है, स्टेट लेवल में काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऑपरेट होती है, एंड ऑल्सो द सेम टाइम गांव के अंचल में भी ये
नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ की सुविधा पहुंचती है। किसके द्वारा? कम्युनिटी हेल्पर्स यानी सामुदायिक सहायक के द्वारा। अब वहाँ के लोगों के सुविधा के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाया गया है, जिसके ये इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के 6 सब सेंटर्स है। प्रति 30,000 जनसंख्या के लिए एक प्राइमरी या तो फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाया गया है। और जो एरियाज़ पहाड़ी एरियाज़ है, इलाकों है, जो थोड़ा से बैकवर्ड एरियाज़ है, उनके लिए उन एरियाज़ के लिए प्रति 20,000 जनसंख्या के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाया गया है। रूल के मुताबिक हर एक कमर्शियल हेल्थ सेंटर में सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ होने चाहिए। दैट इज़ 30 बेड्स, एक ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, लेबर रूम, लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़, सर्जन्स, विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट सब होने चाहिए। देन हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स। ये प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स 3 हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं। देन हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी दवाइयों की फैक्ट्री। दवाइयों की फैक्ट्री कितना दरकार है जनसंख्या के लिए, ये आप देखिए कि 1950 में 10 करोड़ की इंडस्ट्री अब एट प्रेजेंट 55,000 करोड़ की बिजनेस हुई है। सो इसके ये हमको याद दिलाता है या ज्ञान पड़ता है कि कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी और कितना फैला हुआ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। अब ये सब इंश्योरेंस या प्लान्स, हेल्थ प्लान्स कौन आगे बढ़ाता है लोगों को? इंटरमीडियरीज़ के द्वारा आते हैं। इंटरमीडियरीज़ जो IRDAI द्वारा शासित हो। ये इंटरमीडियरीज़ कौन कौन है? इंश्योरेंस एजेंट्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स। अब हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि कुछ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस बिज़नेस को आगे बढ़ाती है और इंश्योरेंस बिज़नेस में लोगों के लिए लाभ लाने की कोशिश में है। एक है IRDAI, जिसकी अभी जिक्र हुई थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे पार्लियामेंट की एक्ट ने बनाई गई है। और IRDAI सब बीमा कंपनियों की रूल्स और रेगुलेशन तय करती है। फिर है LIC एंड GIC यानी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल्स एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल्स, जो IRDAI को सहायता देती है इंश्योरेंस बिजनेस चलाने के लिए और आम लोगों के लिए लाभदायक बने उसके लिए, और कुछ नियमों और रेगुलेशंस को भी तय करते हैं। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो इंश्योरेंस की शिक्षा देती है, जैसे नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी उच्च शिक्षा, इंश्योरेंस की उच्च शिक्षा देती है, और अनेक और प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो सारे कंपनियों के एजेंटों को ट्रेनिंग देती है ताकि ठीक तरह से इंश्योरेंस बेच जा सके। फिर है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या चिकित्सक, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को और इंश्योरर्स को रिस्क असेसमेंट में सहायता करती है और किसका इंश्योरेंस एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन में सहायता देती है। तो दोस्तों ये थी हमारी चैप्टर 17 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस। थैंक यू वेरी मच।